वो जो पहले ही जब जब 10th क्लास में आई तब से उसके दिमाग में यही था कि हाँ कि मुझे भी खैर खैर उसको फिर हमने ना इंजीनियरिंग में एडमिशन 12th करने के बाद में इंजीनियरिंग में करा दिया और फिर मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने इसने नौकरी की। उसके बाद में बोले कि मैंने तो एयरफोर्स में जाना है, लेकिन डैडी मम्मी से मत कहना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देगी। पहले जाने नहीं देती थी ना, तो फिर बहुत दिन के बाद में फिर रहने के बाद में फिर एक फ़ोन आया उसका कि डैडी मम्मी को मत बताना, और मैं तो मतलब उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया, मैं वहाँ जा रही हूँ। देहरादून में था ना इनका, देहरादून में हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और फिर जब मैं आऊँगी मैं सबसे पहले फ़ोन करूँगी कि आप मुनीर का मिल जाना। तो वहीं पे हम लोग रहते थे, मुनीर का से आगे जा कर के तो गाड़ी लेके आना। अच्छा, फिर मैं आया तो आने के बाद उनकी मम्मी से मत कहना मेरा सिलेक्शन हो गया है, और लड़कियां बहुत थी, सिर्फ मेरी 30-35 लड़कियां थी, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ है और किसी को मत बताना, मम्मी को मत बताना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देंगी। करुणा जी, ये सारी प्लानिंग आपको पर्दे में रख के हुई, आपको मतलब एकदम अचानक से बम्बार्डिंग हुई आपके ऊपर, जिसमें पता चला कि वो एयरफोर्स में जा रही है, सिलेक्शन। वो कहते हैं कि पूत के पांव पालना में दिखते हैं, तो इसके जो आचार विचार, हाव भाव और जो खेल कूद और जो शैतानी, उससे तो यह लगता था कि कुछ अलग है, नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग थे ये। हर चीज़ में, स्कूल में भी पार्टिसिपेट करना, खेल कूद में भी करना, हर चीज़ में डिबेट में भी करना, हर तरह से वो उसमें भाग लेती थी स्कूल में और फर्स्ट आती थी। एक बार तो हम आईएनए गए थे मार्केट, तो आईएनए मार्केट में एक कंपटीशन चल रहा था, तो वो चैलेंजेस थे, तो वहाँ पर उसने लड़के के साथ में चैलेंज था इसका, इसने वो जीता, तो वहाँ से 20,800 का इसको प्राइज मिला। तो आईएनए जो हमारा मार्केट है, आईएनए का जो सुपर मार्केट है वहाँ पर, तो अब हमने कहा इसका क्या करना है। वहाँ बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ये 20,800 का आपको सामान खरीदना ही खरीदना है। तो हमने वहाँ से चादरें खरीदी, तो जितनी चादर खरीद सकते 1 हफ्ते के अंदर 3-4 दिन डेली जाते रहे, वो खरीदी। उसमें कि एक अभी हमारे पास ये धरोहर है जो हमने ये बिछा रखी है राजस्थानी, तो हमने वो अभी रखी हुई है कि पहचान कि सबसे पहला प्राइज उसने ये जीता था। तो उसके बाद वो जहाँ भी जाती थी तो वो अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझती थी। किसी सीढ़ियों में भी चढ़ती थी तो सीटी बजाते हुए सीढ़ियों पे चढ़ती थी, तो मैं कहती थी बेटे ये अच्छा नहीं लगता, लड़की सीटी बजाती हुई दौड़ती हुई आ रहे हो, तो लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। कहते लड़कों ने क्या लाइसेंस लिया हुआ है? उसका ये जवाब होता था कि लड़की और लड़के में आप अंतर क्यों मानते हो? मैंने शोभा नहीं देता है किसी तरह, किसी भी लड़के से पिटके नहीं किसी तरह से आई। एक बार हम बस में जा रहे थे, तो बस में मैं बैठी हुई थी, ये खड़ी हुई थी डीटीसी बस में, तब एक लड़का था वो छेड़खानी के इरादे में था, तो जहाँ पर वो डंडा पकड़ती थी वो लड़का वहीं पर इसका हाथ पकड़ लेता था, ऐसे हाथ लग लेता। फिर से सोचा शायद अनजाने में लगा होगा, वो फिर नीचे ऐसे अपना हैंडल, उस लड़के ने वहाँ से हाथ हटा के अपना यहाँ, अब इसने समझ लिया कि ये बदतमीज, उसने अपना हाथ उसके हाथ से नीचे डाल के इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसका सिर दूसरे के सिर में जाके लगा। तो इस तरह की उसकी गतिविधियां शुरू से रही हैं। मतलब पढ़ाई तो थी, लेकिन वो कहती थी मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मैं केवल एक ही लाइन में नहीं, इसी तरह मेरे को सब कुछ करना है। तो 12th के बाद डीसी से इंजीनियरिंग की उसने, इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर उसका प्लेसमेंट होती है, तो कहीं जॉब उसको मिला थोड़े दिनों, इसी बीच एयरफोर्स की जगह निकली न्यूज़पेपर में, तो उसने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते वहाँ से इसका उसमें सिलेक्शन हो गया। अब गई तो वहाँ पर 700 बच्चे आए थे, 3 जगह सेंटर था, तीनों सेंटरों में ये अकेली बेटी है ना मेरी, वो
सेलेक्ट हुई। तो आपके बारे में वो सोचती थी कि मम्मी जाने नहीं देगी, उन्होंने पापा के साथ ही मिलकर सारी प्लानिंग वो ये सोचते थे मम्मी शायद जाने नहीं देगी, ये सोचते थे कि शायद पुराने विचारों की हैं, ये सीटी बजाना मना करती हैं, कूदना फादना मना करती हैं, कि उसकी गतिविधियाँ ऐसी थी और हेल्पिंग नेचर भी थी कि बच्चे हमारे पड़ोस में पांडे जी रहते थे, तो उनके घर में जामुन का पेड़ था, हेल्पिंग की बता रही है, तो बच्चे हैं ना वो पत्थर मार मार के डंडी मार मार के जामुन तोड़ रहे थे, वो कहती अरे हटो, वो पेड़ पे चढ़ गई, ऊपर से लेकर डाली पकड़ के लेकर खाओ जामुन, कितने जामुन खाने हैं खाओ किसी तरह, तो इस तरह करती थी। और कहीं भी कूद फांद की जरूरत पड़े तो मतलब पीछे नहीं हटती थी। और आपके कुछ कोलीग्स जो आपके साथ रहते उन्होंने बताया कि उनके घर में चढ़ना तो पाइप से चढ़ती थी वो सीढ़ियों के बजाय। हाँ हाँ ऐसी हमेशा करती। वाकया था, ऐसा था। ये बड़ी बेटी है मेरी, वो जो साइंटिस्ट है वो इंग्लैंड में इस समय, उससे बड़ी, वो वास्तव में किताबी कीड़ा थी, वो पढ़ते, उसको इधर उधर की गतिविधियों में नहीं था, शैतानी में नहीं थी, किसी भी एक्टिविटीज़ में नहीं जाती, केवल पढ़ाई पढ़ाई उसको रहती थी। अब इसका ये था कि मैंने 70% केवल पढ़ाई करनी है, उसके बाद दूसरी गतिविधियों में अपना पार्टिसिपेट करना है। तो उसका 10th का एग्ज़ाम था, ये अपना अपना जो कुछ पढ़ाई की उसका शैतानी में लग गए। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। इसने बड़ी बड़ी बेटी ने इसका बैग, हमारे जो पड़ोसी थे उनकी बाउंड्री थी 6-7 फीट ऊंची, वहाँ से उनके उधर को फेंक दिया कि, तो वो रहा हमारी बालकनी में रहा पहले, कि वहाँ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया बालकनी का, बालकनी में फेंक के बैग इसका, और वहाँ इसको बंद कर दिया कि जाओ अपना बैग लेकर उधर ही जो मर्जी करो। इसने सोचा कि मैं तो यहाँ तो बंद हो गई, उसने अपना बैग तो ही छोड़ा, पड़ोसियों की दीवार थी उससे वो उधर से फांद के 6-7 फीट ऊंची थी, फांद के उनके उसमें गई। तो बाई दी वे उनका भी दरवाज़ा बंद था, वो कहीं गए हुए थे, तो उनके घर से नहीं निकल सकती थी। इसने तरकीब सोची, बाहर पाइप है ना जो ड्रेन पाइप होता है, तो छजली से नीचे देख के ना पहले उल्टी लटक के उसने पैरों से पाइप को पकड़ा और एकदम हाथ छोड़ के एकदम जल्दी से उसको कैच करके, ये लोग और लोग देख रहे थे, मैं ऑफिस में थी, कि बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया मम्मी ये व्योमिका मुझे परेशान बहुत कर रही है, मैंने इसका बैग है ना बालकनी में फेंक के और बंद कर लिया दरवाज़ा। तो मैंने कहा ठीक है, वो कर लिया तो आराम से आप पढ़ाई कर लो। 5 बजे 5:15 हमारी छुट्टी हुई, तो मैं ऑफिस से आ रही थी, मुझे ये रास्ते में मिली बेटी व्योमिका। तो मैं हैरान कि बहुत, तो उसने फ़ोन किया कि मैंने इसका बैग है ना वो बालकनी में फेंक दिया और ये बालकनी में बंद कर दिया, तो ये तो यहाँ पर है। वो अपनी सहेली के साथ पार्क में खेलने जा रही थी, कूदती हुई जंप करती। मैंने कहा कि तुम कहाँ? तो उसकी सहेली मुझे बताना चाह रही थी कि पाइप से उतर के आई है, तो उसका इसने मुंह बंद कर दिया जल्दी से, जो बता ना पाए, और दौड़ ली कि मम्मी जाओ आप घर। मैं घर आई तो मैंने उससे पूछा बेटी से, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कि व्योमिका का हमने वो बैग फेंक दिया वहाँ पर पीछे, वो तो हमें रास्ते में मिली। तो वो हैरान थी कि रास्ते में कैसे मिली। तो पड़ोसी थे हमारे, कहते हैं अच्छा वहाँ से चली हुई। हमें बाद में पता, हमें पड़ोसियों ने बताया जो देख रहे थे पाइप से उतरते हुए, वो हम आए तो हमारा इंतजार कर रहे थे शिकायत लगाने को कि इतना डेंजरस काम किया। तो उन्होंने कहा व्योमिका की मम्मी ये तो बहुत खतरनाक काम कर रही थी, और यहाँ से बाइक, और कई लोग तो मजाक में कहते चोर 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 चोर।